वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी में पाठ 18 परमानंद माधवम पढ़ेंगे। पाठ है आप इसमें एक छोटी सी कुटिया रहती है। कैसी है वो? जर्जर छोटी सी कुटिया, उसमें एक पुरानी लगभग टूटी हुई सी खटिया। जर्जर यानी टूटी फूटी, है ना, छोटी सी कुटिया झोंपड़ी, उसमें एक पुरानी खटिया यानी पलंग, है ना, जो लकड़ी वाला रस्सी से बना हुआ रहता है उसे कहते हैं खटिया, ये पलंग। उस पर एक 70 वर्षीय व्यक्ति लेटा हुआ था। 70 ईयर्स ओल्ड, है ना, व्यक्ति लेटा हुआ था। उसके हाथ पांव की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी आधी गली, अशक्त, किंतु चेहरे और आंखों पर परम संतोष स्पष्ट झलक रहा था, है ना। वो आदमी इतना बीमार था, 70 वर्षीय आदमी बीमार था, उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो चुके थे, है ना, फिर भी उनका चेहरा बिल्कुल शांतिमय था, मानो वह चुनौतियों को ललकार रहा है। ठंड हो चाहे बरसात या भीषण गर्मी, स्वयं पीड़ा भोगते हुए भोजन के अभाव में भी मधुर मुस्कान लिए अपने कर्म साधना में रत रहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, सदाशिव गोविंद कात्रे था, है ना। वो पीड़ा इतनी दर्द भोगते हुए भी मधुर मुस्कान उनके होठों पर है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। उनका नाम है सदाशिव गोविंद कात्रे थे। वे अपने उपहास के बीच भी इस प्रकार की सेवा भावना के स्वभाव के कारण परमानंद माधव कहलाए। वो बहुत अपने उपहास यानी लोग उनकी हंसी उड़ाते थे, फिर भी वो सेवा भावना का भाव रखते थे, इसीलिए वो परमानंद माधव कहलाए। सदाशिव गोविंद कात्रे का जन्म 23 नवंबर सन 1909 को गुना मध्य प्रदेश जिले के आरोन ग्राम में हुआ था, है ना। कहाँ है? 23 नवंबर, है ना, 1909 को गुना जिले में औरोन ग्राम में हुआ था। उनके पिता गोविंद कात्रे तथा माता है राधाबाई थी। सदाशिव के पूर्वज वेद पाठी ब्राह्मण थे, है ना, यानी कि वेदों का ज्ञान था उन्हें। परिवार में पौराणिक कथाओं के श्रवण करने से सदाशिव के मन में गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके घर में ही पौराणिक कथाओं के श्रवण से क्या उनके देशभक्ति और सेवा भाव जागृत हुए। अल्पायु में ही उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। अल्पायु यानी छोटी उम्र में। जब वे 8 वर्ष के थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। जब बहुत छोटे थे, अल्प यानी छोटी सी उम्र में, जब वो 8 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद सदाशिव की प्रारंभिक शिक्षा झांसी में उनके काका के यहाँ हुई थी, रहने वाले मध्य प्रदेश के, और उनकी शिक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश में। शिक्षा झांसी में उनके काका के यहाँ हुई, वो रहने वाले एमपी के थे, मध्य प्रदेश के, है ना, और उत्तर प्रदेश झांसी में उनकी पढ़ाई वहाँ हुई। शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली तथा 1930 में उनका विवाह हो गया। 2 वर्ष बाद उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। इसी बीच प्रकृति ने उनके साथ क्रूर उपहास किया, यानी बुरा हंसी उड़ाई। प्रकृति ने उनकी मजाक बना लिया। उन्हें कुष्ठ रोग ने आ घेर लिया। कुष्ठ रोग ऐसा होता है जिसमें शरीर में कहीं कहीं फोड़े हो जाते, फफोले हो जाते ऐसे, और उनमें से पानी निकलने लग जाता, जो ये बहुत ही खतरनाक रोग मानते थे पहले के ज़माने में। आज तो उपचार है इसका, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया, चुपचाप उपचार चलता रहा, है ना। उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं और उसके चुपचाप उनका उपचार यानी इलाज करवाते रहे।
पर रोग छिप न सका। वो रोग छिप नहीं सका। हाथ पैर गलना प्रारंभ हो गए, गाँवों में द्रव बहने लगा। जब आत्मीय लोगों को पता चला तो वे भी दूर रहने लगे, यानी उनके परिवार के लोग सभी उनसे घृणा करने लग गए, है ना, उनसे घिन करने लगे। अरे बाप रे, इनका कैसा रोग हो गया। परिवार में भी उनके खान पान और रहने की व्यवस्था पृथक कर दी गई, अलग कर दी गई। उनकी स्थिति घर में ही अछूत जैसी हो गई, है ना। अछूत, पहले ऐसा होता था, छुआछूत का बहुत चलन था। इधर उसके साथ नहीं टच होना, उसके साथ नहीं बैठना, ये नीची जात का, ये ऊंची जात का, ऐसा बहुत चलता था। तो उनका तो घर में ही परिवार वाले उस बीमारी के कारण उनको अछूत रखने लग गए। रोग के प्रति अज्ञानता, रोग से रिसने वाला द्रव और भिनभिनाती मक्खियाँ ही रोगी के प्रति घृणा पैदा कर देती है। अब तो एक ये रोग के कभी ठीक नहीं होने वाला, ये उनकी अज्ञानता है। और एक उसमें से पानी निकलना, है ना, द्रव निकलता है लिक्विड, वो, और एक उसके ऊपर भिनभिनाने लग गई मक्खियाँ, इससे उससे सब घृणा करने लग गए। जिन परिस्थितियों में रोगी को अधिक ढाढ़स, अपनापन और स्नेह की आवश्यकता होती है, उन परिस्थितियों में निरंतर घृणा और दुराव जीवन में नैराश्य का भाव पैदा करता है। लेकिन इन सब परिस्थितियों में भी सदाशिव की जिजीविषा स्पष्ट दिखाई देती थी। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा, है ना, कुछ करने की इच्छा, है ना। जब रोगी के पास रहना, उसको ढाढ़स देना, साहस देना, स्नेह करना, ये जब बीमार होता है तब उसको चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, उससे इसी वजह दूर होते जाते हैं। तो एक तो वो बीमार है, दूसरा अपने लोग भी दूर हो जाते हैं, उससे घृणा करने लग जाते हैं, तो वो तो डबल हो जाता है उसकी परेशानी। पर इसमें भी वो इंसान टूटने लग जाता है। पर सदाशिवराव ने ऐसा नहीं किया, वो और ज़्यादा जीने की इच्छा उनके अंदर प्रकट होने लग गई। सदाशिव को अपनी पुत्री का विवाह की चिंता थी, है ना। सदाशिव की एक बेटी थी, उनको उनकी बेटी की बड़ी चिंता होती थी कि इसका विवाह होगा कि नहीं होगा, मेरे से लोग ऐसी घृणा करते हैं। तो उनके मन में अंतर्द्वंद चलता रहता था, है ना, यही चलती रहती बात कि अब मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा। कुष्ठ रोगी पिता की कन्या का वरण कौन करेगा? यदि समाज ने उसे अस्वीकार किया तो क्या होगा? वह कहाँ जाएगी? उन्होंने पुत्री को पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके, है ना। इसलिए उन्होंने क्या करा कि अगर समाज भी उसे नकार देगा, शादी नहीं होगी उसका, तो उन्होंने पढ़ा लिखा के इतना काबिल बना दिया कि वह स्वयं कमा के अपना गुजर बसर कर सकती है। बाद में शिक्षित पुत्री का विवाह ग्वालियर निवासी मधुर राव सरवट्टे के साथ हो गया। विवाह उपरांत वे अत्यंत प्रसन्नता एवं संतोष का अनुभव करने लगे। उनकी बेटी का विवाह हो गया तो वो बहुत ही आनंदमय रहने लग गए कि बस अब मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है, मुझे तो मेरे रोग के साथ मुझे जीना है, मैं तो जी लूँगा। इसी बीच सदाशिव की माँ का देहांत हो गया और उनकी थोड़े दिन बाद उनकी माँ का देहांत भी हो गया। पत्नी तो पहले ही परलोक सिधार गई थी, उनकी पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था। अब उन पर कोई पारिवारिक दायित्व नहीं बचा, अब घर में कोई नहीं रहा। बेटी का विवाह हो गया है, माता शांत, पिता पहले ही चले गए, पत्नी भी गुजर गई, अब माँ भी शांत हो गई है, अब कोई नहीं बचा, केवल वो अकेले ही बचे थे। तो उनको कोई टेंशन नहीं थी। संसार के दुखों से लड़ते हुए अपनी चिकित्सा कराने पहले वर्धा, अमरावती गए, वहाँ से पुनः घर आ गए तथा जिला बिलासपुर में बैतुलपुर नामक स्थान पर पहुँचे। यहाँ ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित कुष्ठ चिकित्सालय स्थित था। यहाँ पर एक कुष्ठ चिकित्सालय स्थित था। कहाँ पर? ईसाई मिशनरियों द्वारा बैतुल में, है ना। वे वहाँ भर्ती हो गए, वहाँ उनका इलाज ठीक ढंग से हो रहा था। लेकिन वहाँ कतिपय कारणों से सदाशिव राव का मन विचलित हो गया और वह अंततः वे आश्रम छोड़कर चले गए। वहाँ पर इलाज करवा रहे थे पर उनको मन कुछ न कुछ उनका कुछ कारण की वजह से वहाँ नहीं लगा और वो आश्रम भी छोड़ के चल दिए। सदाशिव का शरीर जर्जर होता जा रहा था और
टूटता जा रहा था, है ना। उनके शरीर में कमजोरी आती जा रही थी, अंग खराब होते जा रहे थे, और परंतु संवेदनशील मन एवं आत्मबल कुछ न कुछ करने के लिए मचल रहा था। फिर भी इतनी हिम्मत अंदर से कि वो कुछ न कुछ सेवा करने के लिए उनका मन मचल रहा था कि मैं कुछ न कुछ करूं। उपचार से उन्हें लाभ होता जा रहा था, जो इलाज चल रहा था उससे फायदा हो रहा था, परंतु शरीर का रूप ऐसा हो गया था जैसे सुंदर मूर्ति में आग लग गई हो। उनका शरीर ऐसा हो गया था जैसे काला पड़ गया हो आग लगने के बाद। इसी जन्म में इसी शरीर से कुछ करना चाहिए, ये संकल्प सदाशिव के इसी जन्म में इसी शरीर से कुछ करना चाहिए, ये संकल्प सदाशिव ने लिया और कुष्ठ निवारण का व्रत लेकर वे आगे निकल पड़े। उन्होंने कहा कि मेरा ये शरीर है, चाहे काला है, कुछ भी हो, कैसा भी हो, मैं जर्जर हो गया हूँ, पर मुझे इस शरीर से इसी जन्म में कुछ न कुछ तो काम करना है, कुछ सेवा करनी है। बस ये व्रत लेकर वो निकल पड़े। इसी बीच इनकी भेंट मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ भास्कर से हुई। इस भेंट के समय सदाशिव ने कुष्ठ रोगियों की सेवा के संबंध में चर्चा कर उनसे प्रेरणा प्राप्त की और कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा एवं आवास के लिए कुष्ठ आश्रम स्थापित करने का विचार किया। इस कार्य हेतु वे बिलासपुर के पास चांपा नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया, दया आ गई उनको भी। उनको पता है कि मैं बहुत बीमार, मैं भी इसी रोग से पीड़ित हूँ, तो कितना दर्द होता होगा। तो वो लोगों से मिले और उन पर दया आ गई। वे स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। कुष्ठ रोगियों के दर्द और मनोदशा को वे जानते थे, अतः उनकी सेवा के लिए वे वही झोपड़ी बनाकर, है ना, गोगरा नाला कुष्ठ बस्ती में रहने लगे। कुष्ठ रोगी उनसे निश्चल प्रेम और आत्मीयता से अभिभूत थे। चांपा नगर की बस्ती में इस कार्य को करते समय उन्हें उपहास एवं उपेक्षा के बाणों का सामना भी करना पड़ा, है ना। उपहास, मजाक उड़ाने लग गए लोग उनकी कि कैसे बस्तियों में कुष्ठ रोगियों के साथ रहता है और ये उनकी सेवा करने में लगा हुआ, कहीं पागल तो नहीं हो गया। ऐसे लोग उसका उपहास उड़ाते थे, परंतु उनकी मुस्कान और वाणी में माधुर्य ने अनेक प्रतिष्ठित लोगों को सेवा कार्य के लिए प्रेरित किया। सदाशिव की योजना के अनुसार उन्हें रोगी की चिकित्सा एवं आवास हेतु लखुरी ग्राम में स्थान भी मिल गया, जो कि चांपा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। आगे चलकर यह आश्रम भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चांपा के नाम से 1962 में विधिवत एक संस्था के रूप में पंजीकृत हो गया। बाकी इसकी स्थापना करी किसने थी? सदाशिव राव ने। और इन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा आश्रम बना के और चिकित्सालय शुरू किया था, पर वो आज बहुत बड़ा कुष्ठ निवारण यही भारतीय कुष्ठ निवारण संघ चांपा के नाम से बहुत बड़ी संस्था बन चुकी है ना। आश्रम में रामचरितमानस, महाभारत के विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से कुष्ठ रोग के प्रति सेवा भाव एवं सहयोग को राष्ट्रीय गुण के रूप में जागृत किया गया। धीरे धीरे आश्रम का विस्तार होने लगा। सदाशिव ने स्वयं कुदाल से खोदकर बंजर भूमि को उर्वरा बनाया, है ना। उनके अथक परिश्रम एवं राष्ट्रभक्ति के भाव से समाज को सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होने लगा। उनकी धीरे धीरे इतनी मेहनत करी और लोगों को जागृत किया, तो लोग जागने लग गए, समझने लग गए कि अगर कुष्ठ रोगियों से दूर नहीं रहना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। एक व्यक्ति ने रोगी होते हुए भी समाज की उपेक्षा और तिरस्कार को सहते हुए अपने पुरुषार्थ से आश्रम की स्थापना की। आश्रम के सुसंचालन के लिए उन्हें समर्पित व्यक्तियों और धन की महत्व आवश्यकता हुई। अब आश्रम को चलाना भी चाहिए, लोगों की ज़रूरत भी रहती है और पैसों की ज़रूरत भी रहती है।
सदाशिव सोचते थे कि यदि कुष्ठ के कलंक से राष्ट्र को मुक्त कराना है तो राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का सहभाग इसमें होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि राष्ट्र को इस कुष्ठ के कलंक से मुक्त कराना है तो सबका सहयोग होना चाहिए। रोग मुक्त समाज होगा तो राष्ट्र बलवान होगा। यह सद्भाव लेकर सदाशिव ने तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राधाकृष्णन को पत्र लिखा। ये राधाकृष्णन कौन है, जिसको हम है ना 5 सितंबर को इनका जन्मदिन मनाते हैं ना, ये राधाकृष्णन शिक्षक दिवस मनाते उसका है। राष्ट्रपति महोदय ने पत्र पाकर इनके कार्य की भूरी प्रशंसा तो की ही, साथ ही साथ इन्हें प्रशंसा पत्र एवं 1000 रुपये का योगदान भी भेज दिया। उन्होंने राष्ट्रपति ने क्या करा, उनकी कार्य की सराहना करके उनको 1000 रुपये दान भी दे दिए। इस प्रकार सदाशिव के कार्यों को समाज द्वारा मान्यता मिलने लगी, जिससे उनका मनोबल यह कार्य करने में और भी बढ़ गया। सदाशिव ने आश्रम के लिए 1-1, 2-2 रुपयों का दान एकत्र करने के लिए साइकिल से 5-5 घंटे की यात्रा करके धन संग्रह किया। आश्रम में रहने वाले कुष्ठ रोगियों के भोजन के लिए समाज को जोड़ते हुए घरों में भोजन बनाते समय 1 मुट्ठी चावल कुष्ठ रोगियों के लिए निकाले। ऐसा उन्होंने कहा कि यदि तुम कुछ नहीं दे सकते हो तो तुम भोजन बनाते हो सबके लिए, उस टाइम एक मुट्ठी चावल उन कुष्ठ रोगियों के लिए निकाल दिया करो, जिससे उनका हम सबसे एकत्र करके भरण पोषण कर लेंगे। इस प्रकार का आंदोलन प्रारंभ किया। आश्रम में वे कुष्ठ रोगियों की सेवा के साथ साथ उन्हें अपने हाथों से ही भोजन बनाकर खिलाते थे। उन्होंने कहा, कुष्ठ रोग राष्ट्र के लिए कलंक है, आओ हम सब मिलकर अपने राष्ट्र को कुष्ठ के कलंक से मुक्त करें। उन्होंने क्या कहा, बहुत अच्छी बात बताई। देखो, कहा है कि कुष्ठ रोग राष्ट्र के लिए कलंक है, आओ हम सब मिलकर अपने राष्ट्र को कुष्ठ के कलंक से मुक्त करें, है ना। उन्होंने किससे कहा, सभी लोगों से कहा, सभी लोगों का आह्वान किया कि हम मिलकर इस कुष्ठ रोग का निवारण कर सकते हैं। सेवा के बारे में उपदेश देना, आश्रम की सराहना करना, सदाशिवराव की प्रशंसा करना, ये कार्य तो लोग निस्वार्थ भाव से कर रहे थे, परंतु समय देकर आश्रम में रहकर कार्य करने वाला कोई नहीं था। ये भी सही बात है, सब तारीफ कर रहे थे, है ना, और दान भी दे रहे थे, निस्वार्थ सब काम हो रहा था, पर वहाँ लोग टिक कर कोई काम करने वाला नहीं था। सदाशिव का शरीर थक चुका था, उनका घूमना फिरना, आना जाना बंद हो गया था। वे बैठे कार्यकर्ताओं से पूछताछ करते थे। आश्रम के सभी से सेवा कार्य भली प्रकार चले इसकी चिंता करते थे। आश्रम में निरंतर भगवत भजन चलता रहता था लोगों के मनोरंजन के लिए, है ना। सदाशिव की मृत्यु के कुछ समय पूर्व उनकी पुत्री प्रभावती और उनके पति दोनों आश्रम आए। प्रभावती और सदाशिव ने सहसा एक दूसरे को देखा और स्नेह से आंखें भर आई, है ना। पता नहीं क्यों सदाशिव को लगा कि यह अंतिम भेंट है। सेवा का भाव प्रबल था, पर शरीर को पीड़ा जकड़कर कमजोर किए जा रही थी। जर्जर कुटिया का वह देदीप्यमान दीपक जो हजारों लोगों के जीवन को प्रकाशित करने में रत था, 16 मई सन 1977 सोमवार को दिव्य ज्योति में लीन हो गया, है ना। ये 16 मई 1977 सोमवार को, मंडे के दिन उनका देहांत हो गया। फिर भी जो जोत वो जगा के चले गए, आज वो समाप्त हो गया। आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।